हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में हमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इंपोर्ट डाटा, डाटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्म, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, रिफ्रेश, डाटा मॉडलिंग। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे इंपोर्ट डाटा एंड डाटा क्लीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट डाटा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देना है, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्क्स पे। अब जहाँ भी आपने फाइल डाउनलोड कर रखी है वो वहाँ से आप फाइल को इंपोर्ट कर लेना। जैसे मैंने डाउनलोड में कर रखा है, ये पावर क्वेरी को इंपोर्ट कर लेंगे हम। ठीक, तो ये हमारी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे हमें इसमें से रो में ऐसी फाइल करनी है, कस्टमर मास्टर करनी है, तो ये सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और लोड कर देना है। ये हमारी फाइल लोड हो जाएगी पावर क्वेरी के अंदर। ठीक है, ये पावर क्वेरी वाला ऑप्शन आ गया, ये हमारे फाइल पावर क्वेरी के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि CVC फाइल, CSV फाइल को कैसे लोड करना है। तो सिंपल वहीं पे जाना है, डाटा में जाना है, फ्रॉम न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम CSV, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम फोल्डर। ऐसी सारी फाइलें हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, लोड और ट्रांसफॉर्म डाटा में क्या फ़र्क है। लोड हम सिंपली लोड फाइल कर देते हैं, जैसे डाटा था वैसे पूरी की पूरी फाइल हम एज इट इज़ लोड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में उसमें क्लीनिंग, ट्रिमिंग और कुछ टास्क परफॉर्म कर देते हैं, बस यही फर्क है। ठीक है, मल्टीपल सीट एक साथ इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टीपल सीट एक साथ इंपोर्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। हमें डेटा में जाना है, न्यू क्वेरी में जाना है, फ्रॉम फाइल में जाना है, फ्रॉम वर्क स्पेस में जाना है, जहाँ पे आपकी फाइल है वहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। जब आपका ऐसा नेविगेटर ये ओपन होगा तो यहाँ पे सिंपली एक ऊपर आता है स्लैश मल्टीपल फाइल आइटम्स, इस पर क्लिक कर देना है। जो भी फाइल आपको चाहिए उस पर टिक कर देना है और यहाँ से आपको लोड कर देना है। ठीक है, फिर है फोल्डर में, फोल्डर से मल्टीपल CSV फाइल एक साथ इंपोर्ट कैसे करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। न्यू क्वेरी पे जाना है, फ्रॉम फाइल पे जाना है, फ्रॉम फोल्डर पे सिलेक्ट करना है और एक साथ सारे फाइल सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग हम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम इस वाली शीट पे। अब यहाँ पे से हम ये वाली टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली और हम इसको फॉर्म टेबल में ले लेंगे। पावर क्वेरी एडिटर हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमें फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, फॉर्मेट में जाने के जैसे हमें यहाँ पे किसी भी इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो हमने कस्टमर मीट को सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गए, लोअर केस कर दिया, तो सारे जो लेटर्स हमारे लोअर केस में हो गए। ठीक है, अगर आप अपर केस करेंगे तो पूरा का पूरा अपर केस में हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक्सेल की तरह सारे फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते, ये ईजी होता है, इसलिए हम पावर क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब देखो हमें कैपिटल ईच वर्ड चाहिए, पहला जो लेटर है वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये देखो, राहुल शर्मा, प्रिया शर्मा। ठीक है, हो गया ना। और ट्रिम में ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह है वो हटा देगा। देखो, ठीक है, क्लीन भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज करो यहाँ पे ये नल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे से ये वाला हटाना है, तो हमें होम पे जाना है और यहाँ पे रिमूव रोज आता है और यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, रिमूव टॉप, रिमूव बॉटम, रिमूव अल्टरनेट रो, रिमूव ब्लैंक रो। हमें ये क्लिक करना है तो ब्लैंक ही हट जाएगी हमारी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल और भी है कि हम ये किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सीधा एज इट इज लगा सकते हैं, जैसे रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर। जैसे यहाँ पे कुछ भी एरर आ रहा होगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में यही है जो अभी हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, रिप्लेस एरर्स, अगर एरर जहाँ पे एरर आ रहा है हुआ आप उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम वैल्यू दे सकते हैं उसको मैनुअली। ठीक है, जो भी देना है एरर की जगह जो भी शो कराना है वो आप शो करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो जैसे प्राइस है, प्राइस को आपको किस फॉर्मेट में दिखाना है तो चेंज टाइप में जाके आप दिखा सकते हो, डेसिमल में चाहिए, करेंसी में चाहिए तो करेंसी में कर दो। ठीक है, तो ये हमारा शो हो जाएगा वैसे है। नेक्स्ट इसमें हम ऑर्डर डेट भी हम देख सकते हैं, लैब क्लिक करेंगे हम इसको, चेंज टाइप में जाएंगे और डेट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे डेट ये है, अगर किसी डेट में एरर्स आ रहा है तो हम जाके लैब क्लिक करेंगे, डेट में जाएंगे और चेंज टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो एरर्स हट जाएंगे। ठीक है, और चेंज टाइप में जाएंगे, टैक्स कर देंगे, अगर टैक्स टैक्स में तो टैक्स में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स हमने डेट अपने टैक्स में लिया है। ठीक है,
इसलिए पे आ रहा है ना। यहाँ पे डेट फॉर्मेट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। पे ये वाला कॉलम क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स भी आता है, सीधा रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाएंगे, जितने भी डुप्लीकेट्स है वो सब हट जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करना है, नल वाले को इसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा फिल का, हमें फिल में जाना है और उसके अंदर में हमें फिल डाउन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये फिल कर देगा। और फिल अप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका सेलेक्ट, यहाँ पे नल आ रहा है, हमें नल को रिप्लेस करना है, हमें ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है नल, जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नल हमने फाइंड करा उसको रिप्लेस कर देंगे। मानो पेस्ट है, स्टे कर दिया हमने। ठीक, इस्ट ओके करेंगे तो ये इससे रिप्लेस कर देगा ना सारी नल वैल्यू को। ठीक है, अगर सपोज को यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आ रहा तो तब उसे रिप्लेस कर देते हैं हम उसे एरर को। ठीक है, एंटर द वैल्यू विच विल रिप्लेस एरर इन द सिलेक्टेड कॉलम। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर होता, वहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालते हैं एक्स वाई जेड वो भी डालते हैं, वो रिप्लेस हो जाती है। ओके,